आज के बाल भजन संध्या कार्यक्रम में आर्य समाज, आर्यवीर, वीरांगना दल अजमेर राजस्थान, जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु की तरफ से आप सबका स्वागत है. இன்றைய பால் பஜன் சந்தியா कार्यक्रमिल आर्य समाज, आर्यवीर, वीरांगना दल अजमेर राजस्थान, जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट சென்னை தமிழ்நாடு சார்பாக உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். முதலில் 3 தடவை गायत्री महामंत्र जाप. पहले 3 बार गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे. सब अपनी जगह पे आंख बंद करके पीठ की हड्डी सीधी करके गाइए, ताकि मालिक हम सबको सुबुद्धि दे कि हम अच्छी राह पे चले. और उसके बाद भजन प्रोग्राम, அதுக்கப்புறம் भजन प्रोग्राम இருக்கும். கடைசியாக 15 நிமிஷம் ஒரு அருமையான வீடியோ. ஆனா குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்கணும். ஒருத்தர் நான் மட்டும் பேசினா போதாது, எல்லாரும் பேசணும். आखिरी 15 मिनट में एक बहुत फर्स्ट क्लास वीडियो चुना है और उस पे हम देखेंगे भी और उसके पहले डिस्कशन भी करेंगे, ताकि सब लोगों को मजा आए कि वो पार्टिसिपेट भी काम कर रहे हैं और ज्ञान भी पा रहे हैं. तो முதலில் गायत्री महामंत्र जाप, गायत्री महामंत्र जाप करेंगे. ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. एक और बात, जनवरी 23 23ஆம் தேதி जनवरी और पेरुम पेरिय தலைவரோட பிறந்த நாள். एक बहुत बड़े सपूत का जन्मदिन है. आप सोनू को आपको तो पता है कौन सा है लीडर, आप ये बता दीजिए. अभी बर्थडे गर्ल आ रही हैं. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. हाँ, वेरी गुड. नेताजी का जन्मदिन है. बीच में उसकी जीवन गाथा को भी सुनेंगे, ताकि हमें पता चले इस इंसान ने हम लोगों के लिए कितने कष्ट सहे, और आज भी वो उनको इतनी विख्यात इतना नाम इतना विख्यात नहीं हुए जितना कि उन्होंने काम किए थे. लास्ट ईयर आपने बाल सत्संग में उनका वीडियो डाला था ना, लास्ट ईयर. हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. शायद इतवार का दिन था. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. बिंदिया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू. आप अपना वीडियो ऑन कीजिए. शायद आपके लिए ये हमारे हितेश जी कोई भजन या कोई गाना गाना चाहते हैं 2 मिनट के लिए. इफ यू कैन पुट ऑन योर वीडियो प्लीज. सब लोग बोलेंगे, सब लोग. ठीक है, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे. हाँ, गाइए. वादायूं वादायूं लक लक वादायूं अंटिया के जन्म जो लक लक वादायूं 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 लक लक वादायूं अंटिया के जन्म जो लक लक वादायूं. हैप्पी बर्थडे टू यू आशा आंटी जी. हैप्पी बर्थडे टू यू. चली गई चलिए. नहीं, उनके शायद नेट नहीं है. ठीक है ठीक है, आ जाएंगी. सो हमारी लास्ट में गाएंगे. ठीक है. हमारे बहन बिंदिया जी का जन्मदिन है, तो सब एक फैमिली की तरह खुशी मनाएंगे, एक दूसरे को विश करेंगे. तो अब शुरू करते हैं भजन का सेशन. सोनू जी, आप अपना भजन प्रस्तुत करो. सोनू जी, जी. ओ
हो आप भी गाइए। हो 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 कंधे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, आओगे तुम बिन ये घर सूना 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 है, सूना से समय से आते हमें आने तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती आने है कि घर कब आओगे, आओगे देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना 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 है। है। वेरी गुड। कभी एक ममता की, प्यार की गंगा की, वो चिट्ठी आती है जो पूछे जाती है, मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया चल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चिट्ठा बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ, यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओ, आते होगे घर कब आओ, आओगे देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर ये घर सूना 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 है। सूना है। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के वाह रे वाह। पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे, मैं वापस आऊंगा, मैं वाह रे वापस वाह। आऊंगा, फिर अपने गाँव में, उसकी छाँव में, जी कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। सब शहीदों को हमारा नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। सब वीरों ने जिसने इस देश पे अपनी जान बलिदान की, उन सबको सलाम। उनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए। अब बर्थडे गर्ल भी आ गए, एक बार और कर देते हैं। वीडियो 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 ऑन करके बैठे। वेरी गुड। तई कुछ गाइंदा वादा बिंदिया जी वादा गाइंदा। अगर ठीक है ओके वरी तई कौन आया वरी विच बाकी वरी गाए तो ठीक है बेचारो प्यार से गाए तो ठीक है गाए। वादायूं वादायूं लख लख वादायूं, आंटीअ के जन्म जो लख लख वादायूं, वादायूं हैप्पी बर्थडे टू यू, आशा आंटी हैप्पी बर्थडे टू टू यू, यू हैप्पी बर्थडे टू यू। आशा से जन्म जो लख लख वादायूं। वेरी गुड। आप हैप्पी बर्थडे टू द लेडी ऑफ द डे बिंदिया जी। अब उनको प्रस्तुत करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे वो अपना भजन गाएं। भजन गायो। ऑडियो ऑन था बुद्ध नहीं ने खाली गायो ना ना। हाँ ऑडियो ऑन था, वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करूं? हाँ ऑडियो बुद्धन पे ऑडियो के ना चलाओ। हाँ ना ना ऑडियो बंद करे चढ़ेगा। हाँ भाई ऑन भाई ऑन भाई ऑन इन शुरू करो। गोविंद मेरी प्रार्थना है, सुनाई देता है ना? Can you hear? Yes, yes, we can hear you. Net is weak. Go ahead, Okay, go ahead. okay. We can hear. गोविंद मेरी प्रार्थना है। हाँ?
नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामो माधव, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। क्या रे जरा तो मन में विचारो, क्या रे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, गाए यही साथ सदा पुकारे, जागे यही साथ सदा पुकारे, गोविंद दामोदर माधव, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, देहांत काले शुभ सामने हो, देहांत काले शुभ सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते यही हम चांदनाथ चाहते, गाते यही हम चांदनाथ चाहते, गोविंद दामोदर माधव, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारी दयादा सुपुत्र प्यारे, नारी दयादा सुपुत्र प्यारे, कंसु बांधव द्रव सारे, कंसु बांधव द्रव सारे, कोई न साथी हरि को पुकारो, कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधव, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सत्य सखा है हरि हमारे, सत्य सखा है हरि हमारे, माता पिता की संबंधी प्यारे, भूलो न भाई दिन रात जाओ, भूलो न भाई दिन रात जाओ, गोविंद दामोदर माधव की, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद में यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी तुम्हारा, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी तुम्हारा। वेरी गुड। सुनो, वीडियो ऑन कीजिए यार। अगर आप भी वीडियो बंद कर दोगे तो the regular people at least requested to put the video on, क्योंकि उनकी शक्ल देखते हमको ऊर्जा मिलती है। और इतने लोग हमारे बाल भजन से कम हो गए हैं। What a pleasant day, Lakshmi Lochana ji. Good to see you, man. You come after some time. I know you're busy. You come on Sunday. That's one thing good. With your father, you're coming on Sundays. Now, before Lakshmi Lochana ji presents her bhajan, there's a nice, sweet little patriotic bhajan dedicated to Netaji Subhash Chandra Bose, whose birthday falls on 23rd January. इस भजन को, इस गाने को सुनते सच में आंखें भर आती हैं कि हमारे देश में न जाने ऐसा क्यों होता है
कि जो लोग काम करते हैं हम उनको इतना इज्जत नहीं देते। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। बस क्या करें, खाली बोल सकते हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं आज की तारीख में। तो ये भजन है डेडिकेटेड टू द वन एंड ओनली वन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहुत प्यारा सा भजन है। अगर आपके आंखों से आंसू निकल आइए तो रोकिए मत। कायरता को कुर्सी, वीरत्व को वनवास मिला, नेताजी को गुमनामी, चाचा को सब खास मिला। कायरता ने ऐश करी, वीरत्व को क्या खाक मिला, सावरकर को बदनामी, जिन्ना को पूरा पाक मिला। कोई तो पूछे इतिहास की नींव कहाँ, बुनियाद कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में चंद्रशेखर आजाद कहाँ। कोई तो पूछे एक दिन काला पानी कोहराम कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में सावरकर का नाम कहाँ। कोई तो पूछे उठा पुण्य स्वराज का उबाल कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में लाल बाल और पाल कहाँ। कोई तो पूछे मकसद क्या था चाचा और सन्यासी का। कोई तो पूछे कारण क्या था भगत सिंह की फांसी का। कोई पूछे भारत को टुकड़ों में किसने बांटा था। कोई तो पूछे भारत को धर्मों में किसने बांटा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत इमोशनल वीडियो, बहुत इमोशनल वीडियो था। बस इतिहास का ये दुर्भाग्य। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। Now we'll request Lakshmi Lochana ji to sing her, as usual, your melodious, that what Carnatic music, correct? Yes, sir. Very good. We missed it all this while. Now you're back. Good. Thank you. Please start. Yes, sir. Jala jakshani ne da asi chala arulu ko adira chelia nela rabade mira chelu daina Shri Venkatesha ni sati dora ane gana jala ja. Thank you, sir.
Very good. Very good. One sec. There's a new visitor who will not be able to, who will not be able to hear us because she has not get. One sec. You finish so fast, Lakshmini? Yes, sir. Small one only. Okay, very good. Very good. Now we'll request, Mama, you sing. I'll tell my mother, request her to please sing. राम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। राम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। दुर्लभ मानो तूने बड़े भाग से पाया है, कुछ विषयों में वश करके तूने हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग न किया करो, सज्जनों का संग किया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते ये श्वासा, एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है, मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। दोष भावना दिया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। राम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। मेहरबानी करके जो भी भजन प्रस्तुत करते हैं थोड़ा हैंड्स तो क्लैप हैंड्स कीजिए ताकि उनको भी अच्छा लगे। So welcome to the new Mrs. Jaya Jummani. Welcome sir. Welcome Dada. The program. वो मेरे कजिन सिस्टर है। Very good, very good. आप भी बोलते हो आप लोगों को आने के लिए। Very good, very good. Now मैं एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राइट नाउ दे आर इन ट्रेन में है वो अभी। हाँ दिखाई दे रहा। हाँ ओके, सोनू को भी म्यूट कर दिया। मैं आपको भी जय जी आप कुछ भजन गाइंदा, कुछ भजन गाओगे? ना ठीक है ना, मैं ट्रेन में आया ना। ठीक है ओके ओके तो गर्दी जाम आए। हाँ ठीक है त रेगुलरली एवरी फ्राइडे जॉइन कजो। मां तांजो नंबर तव्हांखे ठीक लगे मां वठां तो हितेश खां, पोइ तव्हांजे मुंहिंजे ग्रुप में विझांव थो। ठीक है? हाँ ते किथे जा आहियो? दे आर फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है ओके राइट सर। सारे जाके मालिक तेरा आसरा है, राजी है हम उसी में, इसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी
तरफ नजर है, हम क्या बताएं किसको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे, हमारी मजबूरियां हमारी अब तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा हो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, रो के कटे या हंस के कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम बुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। धन्यवाद। We will see 3 minutes, 5 minutes. Only thing आप अपना खाली ऑडियो बंद ऑफ कीजिए जया जी, क्योंकि आपका आवाज सुनाई दे रहा है। मैं बंद कर रहा हूँ। You can hear us. आपका अगर ऑडियो बंद भी रहा आप हमें सुन पाओगे। This is a 5 minutes clip on Subhash Chandra Bose, Netaji's life story in English. Because हम लोग बच्चे सब स्कूल में औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं। तो I know we are all aware of him, but still it is a duty to know about him and remember him at least on his birthday. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 to Janaki Nath Bose, a well-reputed advocate, and Prabhavati Devi. Subhash Chandra Bose's nationalistic temperament first came to light at the Presidency College, Calcutta, when he was rusticated for assaulting Professor Oaten for his anti-India comments. During the mid-1930s, Bose travelled in Europe, visiting Indian students and European politicians, including Mussolini. He observed party organisation and saw communism and fascism in action. In 1938, he had become a leader of national stature and agreed to accept the nomination as Congress President. He stood for Swaraj, self-governance. But this, however, meant a confrontation with Gandhi,
which also created a rift between him and Nehru. On the outbreak of World War II, Bose advocated a campaign of mass civil disobedience to protest against Viceroy Lord Linlithgow's decision to declare war on India's behalf without consulting the Congress leadership. Bose organized mass protests in Calcutta calling for the Holwell Monument, which then stood at the corner of Dalhousie Square, to be removed. Bose was thrown into jail but was released following a 7-day hunger strike. Bose's house in Calcutta was kept under surveillance by the CID following his release. Bose planned an escape with the help of his nephew Sisir K. Bose in a car dressed as a Pathan, sporting a long beard which he grew overnight. Bose escaped to Germany via Afghanistan and the Soviet Union. In Germany, to Hitler and Bose. I swear by God this holy oath that I will obey the leader of the German race and state, Adolf Hitler, as the commander of the German armed forces in the fight for India, whose leader is Subhash Chandra Bose. Matters worsened when the now retreating German army would be in no position to offer him help in driving the British from India. So, in 1943, Bose turned his back on his legionaries and slipped secretly away aboard a submarine bound for Japan. Traveling on board the German submarine U-180 around the Cape of Good Hope to Imperial Japan via Japanese submarine I-29. This was the only civilian transfer between two submarines of two different navies in World War II. The idea of a liberation army was revived with the help of Subhash Chandra Bose in the Far East in 1943. Bose took control of the Indian National Army and was able to reorganize the fledgling army and gathered massive support among the expatriate Indian population in Southeast Asia. Spoken as a part of a motivational speech for the Indian National Army at a rally of Indians in Burma on July 4, 1944, Bose's most famous quote was, "Give me blood and I shall give you freedom." In this, he urged the people of India to join him in his fight against the British Raj. The INA's first commitment was in the Japanese thrust towards the eastern Indian frontiers of Manipur. The INA and Japanese also took possession of Andaman and Nicobar Islands in 1942. It was the Battle of Kohima and Imphal which had a significant impact on the Indian National Army. The Japanese could no longer fund their armies and eventually surrendered. The INA were no match for the British troops without the help of the Japanese and therefore surrendered to the British as well. Mystery still surrounds the disappearance and eventual death of Bose, though it is said that he is alleged to have died in a plane crash in Taipei, Taiwan, on 18 August 1945 while en route to Tokyo. The Imperial Japanese Air Force bomber he was traveling on had engine trouble, and when it crashed, Bose was badly burned, dying in a local hospital few hours later. So we saw the story of Subhash Chandra Bose, the father of the Indian National Army, Azad Hind, which I'm not mistaken was founded in 1943, if the year serves me right. So again, when I put this on the YouTube, this particular portion of Subhash Chandra Bose's life, you can view it, make notes of it in your diary and record it and try to remember it lifelong as a tribute to this unsung greatest son of Indian soil, Netaji Subhash Chandra Bose. It is believed that
if I'm not mistaken, Clement Attlee, I'm not too sure about the name, was the Prime Minister of UK when India became free. So I think when he was in Bengal or India on a tour, some journalist asked him, how come Britishers gave India freedom so fast? What were the main reasons behind it? And do you think non-violence, the civil disobedience movement or non-violence movement of Mahatma Gandhi was very important, was primary in giving independence to India? So Clement said, if you people feel we gave India freedom because of Mahatma Gandhi's non-violent movement Satyagraha, very sadly mistaken. It was never the reason. We gave India independence because Netaji Subhash Chandra Bose and his army was becoming unmanageable for the Britishers. So if you people feel Mahatma Gandhi gave you freedom, sorry, that is not the reason. Mahatma Gandhi was there, but he was third or the fourth or the fifth reason. Your main reason why you people got independent is because of Netaji Subhash Chandra Bose's army, which revolted against us and was refusing to accept our orders. This is the saddest truth of Indian history that has been suppressed till this minute. Not many of us know. But then we always know one day the truth will come. Sun can go for an eclipse for a few hours, but the sun will ultimately shine in its glory when the opportune moment comes for the rest of the life till humanity lives on this earth. And this truth very shortly shall come. I hope and pray in the books of the history books of every child in the school, so that if we didn't learn the truth, at least our forthcoming generation should know the truth. So in the Netaji Subhash Chandra Bose salada முக்கியமா நம்ம நாட்டுக்கு விடுதலை வந்ததுன்னு கிளெமெண்டஸ் சொல்லியிருக்கார். The Prime Minister of UK at the time of India becoming independent. காந்திஜியோட நான் வயலன்ஸ் மூவ்மெண்ட் அதெல்லாம் காரணமே அல்லன்னு சொல்ற. காந்திஜி ஈஸியா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா சுபாஷ் சந்திர போஸோட ஆர்மி அவங்க பண்ற தொந்தரவு நம்மளால தாங்க முடியல. இதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரம் வந்தது, இல்லைன்னா வந்திருக்காது. So now we will shift focus on the last 15 minutes, 7 minutes. Hindi mein, Tamil mein, there's some gentleman, Rajshekhar, who understand Tamil better. Please let there be interaction for 2 minutes. What do you think is life is important? Life la edu important? Namba buddhiya, namba நேரம், லக்கு, நம்ம பண்ற கர்மா எது பெட்டர்? மெயின் ஒரு நிமிஷம். कौन सी चीज इंसान को बड़ी है? भाग्य उसका, या उसकी बुद्धि, या उसका कर्म? वेट, हाथ मत, 1 मिनट. जिसको भी बोलने का मेहरबानी करके पार्टिसिपेट कीजिए, पहले हाथ ऊपर कीजिए. कौन सी चीज बड़ी है इंसान को? भाग्य, कर्म या बुद्धि? या जयश्री जी बोल रही, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट. राजशेखर, 1 मिनट, 1 मिनट, तमिल में ट्रांसलेट कर लूं. ஒரு மனிதனுக்கு எது ஃபர்ஸ்ட்ங்க? அறிவா, நல்ல நேரம், லக்கா, நம்ம பண்ற கர்மா, நம்ம ஆக்ஷன்ஸ், எது மெயின்? ठीक है, जयश्री जी बोलिए. वीडियो ऑन करके बोलिए. अंकल लाइट नहीं है घर पे, इसलिए. इसके कारण आप बोल रहे हो कर्म बड़े आप है. पहली बात नो, आपने अपनी सांस जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा. कर्म बड़ा है. यस अंकल. इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा. वेरी गुड, वेरी गुड.
तय कीजिए क्या क्या है। तो पहले तो हम जयश्री जी को बधाई देंगे कि उनको साहस करके उन्होंने बताया कि कर्म सबसे बड़ा है। இந்த குழந்தை வந்து சொல்றாங்க புத்தியோட நம்ம நேரத்தோட லக்கோட நம்ம ஆக்ஷன் कर्म பண்றோம் कर्मा அதான் ஃபர்ஸ்டா அதான் मोस्ट सुपीरियर। और कोई कुछ बोलना चाहता है? सोनू जी, लक्ष्मी जी, we have discussed about this in Bal Satsang. You forgot. ராஜசேகரன் சார் நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलिए बोलिए, एवरीबॉडी इज वेलकम। बोलिए, वीडियो वीडियो ऑन कीजिए तभी बोलने देंगे, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, मैं थोड़ा 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। बोलो, बोलिए, वीडियो आपका वीडियो 2 लाइन ही बोलना चाहती हूँ। हम न जाने कहाँ से आए हैं, from wherever you have come here and we have become good friends. So इसलिए I'll tell two lines. तेरा पहले से दिल का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लगाता कोई, तेरा पहले से दिल का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लगाता कोई, जाने तू। वाह रे वाह। ठीक है, आपका बैंडविड्थ बहुत वीक है। एवरी फ्राइडे यू सेव सम, बिकॉज हमारा प्रोग्राम शाम को होता है ना, on Friday alone if you wish you save some net for yourself. Your bandwidth is very weak, we're not able to hear you. ठीक है, you said something good. Every Friday you save some net for you so that in the evening you can freely discuss and you can freely sing. On Friday alone keep some bandwidth free for the evening for the program Bal Bhajan Sandhya. ठीक है, ठीक है मैडम வந்து நம்ம எல்லாரும் நட்போட இருக்கோம், அது ஒரு பாட்டு பாடினாங்க, அதுக்கும் நான் கேக்குற கேள்விக்கு எந்த கனெக்ஷனும் இல்ல. There was no link between what I asked and what madam said. Madam was just singing a song in praise of our friendship. So video देखे, वीडियो पाकलमा। जयश्री जी आप देखिए आपका जवाब क्या है करके याद नहीं बता रहा वीडियो में। ओके। One minute please, 1 minute. वन मिनट फिर वीडियो चला गया, 1 मिनट। It's a beautiful video. Yeah. का दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की हमारी कहानी है कि मनुष्य में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में कौन प्रबल होता है। कौन ராஜசேகர் ஜி இது ஹிந்தில இருக்கு, நான் கடைசியா டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன், நீங்க அப்படி இருங்க, போயிடாதீங்க। ज़्यादा किसका महत्व होता है। दोस्तों इसी के लिए मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा।
दोस्तों हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार क्या हुआ कि स्वर्गलोक में बुद्धि, भाग्य और कर्म तीनों में आपस में विवाद होने लगा कि मैं महान हूँ, दूसरा कहता मैं महान हूँ, तीसरा कहता मैं महान हूँ। और जो है तीनों का विवाद जो है समाप्त नहीं हो रहा था। तीनों मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं। तो उसके बाद जो है वहीं पे नारद जी जा रहे थे। नारद जी आए, कहें क्या बात है, आप तीनों लोग क्यों विवाद में लगे हुए हैं। तो तीनों लोग कहें कि अब आप ही हमारा दिया। और वो काफ़ी गरीब था, वो जंगल में जाकर लकड़ी काटता था। तो तीनों लोग आपस में बात किए कि हम लोग एक एक हफ्ता उसके शरीर के अंदर में रहेंगे और जिसके रहने पे इस मनुष्य का विकास सबसे ज़्यादा होगा वो महान हो जाएगा। यह बात सबको माननी पड़ेगी। तीनों लोग राजी हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा मैं कर्म हूँ, देखो मैं जाके इसका पहले कैसे विकास करता हूँ। और कर्म जो है तुरंत वहाँ से चला और उस लकड़हारे के अंदर में समा गया। कर्म के आने पे उस लकड़हारे की ताकत दुगनी हो गई। वह रोज़ से ज़्यादा लकड़ी काट के गिरा दिया और जो है उसको काफ़ी खुशी हुई कि अरे वाह मैंने इतनी लकड़ियाँ गिरा दिया। लेकिन वह लकड़ी को जो है उठा नहीं पाया, क्योंकि जितना वो अपने हाथ में उठा पाता उतनी ही लकड़ी ले के घर जाता था। तो वह जितना रोज़ लकड़ी लेके जाता था उतना ही लेके आया और बाज़ार गया, बेचा और उतने पैसा उसको मिला। ऐसे ऐसे 7 दिन वो कर्म उसके अंदर रहा और वो 7 दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटता था, लेकिन वो जितना उसके हाथ में आता था वही वो बाज़ार में ले जाकर बेचता था। उसके बाद कर्म जो है वापस स्वर्गलोक वापस आ गया। उसके बाद भाग्य की पारी आई। भाग्य ने कहा कर्म ने तो इसको अमीर नहीं बना पाया, अब मैं जाता हूँ, देखो इसको कैसे अमीर बनाता हूँ। और भाग्य उस लकड़हारे के अंदर में समा गया। तो उसने जो है उसकी तुरंत एक लॉटरी लग गई और लॉटरी लग जाने से उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया। और पैसा आ जाने के बाद जो है वह पैसा फिजूल खर्च करने लगा और पैसे को रोकने के लिए उसके पास न ज्ञान था और ना ही उस पैसे को सही जगह यूज करने के लिए कर्म था, क्योंकि कर्म तो उसके शरीर से निकल चुका था। वह आलसी हो गया था। ऐसे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया और वो जैसा था वैसा ही फिर से हो गया। बाद भाग्य का समय समाप्त हो गया। भाग्य फिर स्वर्ग लोग वापस आ गया तो वह भी उदास होकर बैठ गया। तो बुद्धि ने कहा देखो भाई कर्म तुम भी गए और भाग्य तुम भी गए, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ। अब देखो मैं जाता हूँ क्या करता हूँ। उसके बाद बुद्धि जो है उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही बुद्धि उसके शरीर में प्रवेश की उसने जो है उसको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की अनुभूति हुई। तो उसने क्या किया, पहले जो है लकड़ी जब काटने जा रहा था तो ऐसे ही चला जाता था, लेकिन वह पहले नहीं गया। पहले उसने अपने कुल्हाड़ी में खूब अच्छे से धार धरी और उसे खूब नुकीला बनाया और उसके बाद वह गया लकड़ी काटा और लकड़ी जितना रोज़ से थोड़ा सा ज़्यादा काट लिया। तब उसके बाद उसने जो है जंगल में आसपास जितनी लकड़ियाँ गिरी हुई थी छोटी छोटी सबको आपस में रस्सी में बांध के एक बड़ा सा पटरा जैसे बना लिया। उसी पर ढेर सारे अपनी भारी भारी लकड़ियाँ रख के खींच के बाजार ले गया और उसको रोज़ से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिला। जब ज़्यादा पैसा मिला तो उसने 2 कुल्हाड़ी ले ली और सुबह जब अगले जाने लगा तो दोनों कुल्हाड़ियों में धार धर लिया और लकड़ी काटता था। एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तब दूसरा इस्तेमाल करता था। ऐसे ऐसे क्या हुआ, उससे दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा लकड़ी काटा और फिर उसने वैसे ही लकड़ियों को जोड़ के ढेर सारा पटरा बनाया, उस पर लकड़ी लाद के बाज़ार लेके वो चला गया, क्योंकि वो रस्सी से उसको खींचना होता था, उसे दिक्कत नहीं होती थी। ऐसे ऐसे क्या हुआ कि उसका विकास भी होने लगा, उसके पास धन भी आने लगा और उसकी गरीबी धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। और ऐसे ही क्या हुआ, 1 हफ्ते में अमीर हो गया और उसके बाद बुद्धि का वहाँ पे जो है उसका समय समाप्त हो गया और वो वापस आ गया। फिर तीनों लोग स्वर्ग में आके बात करने लगे। तब से नारद आ गए, कहें आप तीनों लोग बारी बारी करके उसके पास चले गए। कहें हाँ। कहें तो भाग्य और कर्म दोनों ने कहा कि बुद्धि महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ अपने आप भाग्य और कर्म अपने आप आ जाते हैं, इसलिए बुद्धि को महान कहा जाता है। दोस्तों इस तरीके से यह छोटी सी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर बुद्धि
जवाब मिल गया? Yes, uncle. यस सर। हम जब सत्संग शुरू करते हैं बाल भजन, गायत्री मंत्र का मूल मंत्र जो पूरे वेदों का मूल है, क्या बोलती है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। उसमें मंत्र में कहां पे भी कर्म करने की शक्ति भगवान को नहीं हम मांगते हैं, न भाग्य, हम उसको बुद्धि मांगते हैं, उनसे बुद्धि मांगते हैं। क्योंकि जहां सुबुद्धि हो, धर्म पे चलने बुद्धि हो, तो कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां ही विजय है। ராஜசேகரன் சார் தமிழ் में खाली ट्रांसलेट करते हैं சார்। இது வந்து போராட்டம் வந்து ஒரு படத்துல பாத்தீங்கல்ல, புத்தி பெருசா, நம்ம பண்ற ஆக்ஷன்ஸ் பெருசா, நேரம் பெருசா, சோ மூணும் வாதாடும். ஆடியில ஒன்னொன்னு, ஒரு வாரம் நீங்க இருங்க, இன்னொருத்தர் இருப்பார், இன்னொரு வாரம் மூணாவது இருப்பார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்ஷன் கர்ம போறாரு. அந்த வரும்போது மனுஷனுக்கு பயங்கர சுறுசுறுப்பா இருக்காரு, நல்லா வெட்டுறாரு, வெட்டிட்டு எடுக்கிறாரு. போன வாரம் இந்த வாரம் டபுளா வெட்டுறாரு. ஆனா அந்த வந்து ஃபாரஸ்ட் We can't hear you. அவர் வந்து ரைட் அபி நாயகம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்ம இருக்கும்போது அவர் சொன்னார், நாங்க இருக்கும்போது அவர் நல்லா வேலை பார்த்தாரு, ஆனா அங்கேயே விட்டுட்டு போயிடுறாரு. பாதி வெட்டினது, ஆனா பாதி எவ்வளவு கொண்டு போறாரோ அது விட்டுட்டு அப்படியே இருக்காரு அந்த ஃபயர்வுட்ஸ். அதுக்கு வந்து பாக்கியம் சொல்றாரு, நேரம் சொல்றாரு, நல்ல நேரம் பாரு, நான் போயிட்டு அவர் தலையெடுத்து மாறுறேன். அவர் அதே ஃபயர்வுட் ஆக்சிடென்ட்ல போயிட்டு ஃபாரன் வெட்டுவார்ல, அவர்கிட்ட வர்றாரு, அவர் உடம்புல கூட போறாரு, உட்காராரு ஒரு வாரம். இந்த மனுஷன் நல்ல நேரம் வரும்போது எதுவுமே வேலை பண்ணல, உட்கார்ந்த இடத்துல எல்லாம் நடக்குதுல்ல, நம்ம எதுக்கு வேலை பார்ப்போம்னு. ஆனால் ஒரு வாரம் பிறகு இந்த பாக்கியம் போயிடுச்சுல, இந்த மனுஷன் லேசி ஆயிட்டார். அதுக்கப்புறம் அவரால் சம்பாதிக்க முடியல. அவர் என்னென்ன சம்பாதிச்சாரோ எல்லாம் செலவு பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஒரு தரித்திர நாராயணம் மாறிட்டார். சோ கர்ம ஆக்ஷன் போனார், அவளால ஒண்ணும் திருத்த முடியல. நேரம் போயிடுச்சு, அதால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. கடைசியா புத்தி போறார். புத்தி போட்டு இருக்க நேரத்துல இவருக்கு நல்ல கூர்மையான புத்தி வருதுல, அந்த ஆக்ஸ் வெட்டுறாருல, ரெண்டு ஆக்ஸ் வாங்குறார். ஒரு ஆக்ஸ் ஷார்ப் பண்றார், ரெண்டாவது ஆக்ஸ் ஷார்ப் பண்றார், ஃபாரஸ்டுக்கு போறார், நல்லா வெட்டுறார் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஸோட. அது வந்து கூர்மை இல்லாத நேரத்துல விட்டுட்டு ரெண்டாவது ஆக்ஸ் வாங்கினார்ல, அதை வச்சுட்டு வெட்டுறார். சோ நிறைய ஃபயர்வுட் வெட்டும் போது அது கீழே வந்து ஒரு ட்ரெயின், ஒரு ட்ராலி ஆட்டோ பண்ணிட்டு கீழே ஒரு பெரிய தகுடு போட்டுட்டு எல்லாமே தான் முதுகுல சுமந்துட்டு டிராக் பண்ணிட்டு அதை வீட்டுக்கு வர. சோ பாருங்க, புத்தி அவனுக்கு என்ன வெட்டினாருவாங்க, அது எப்படி வீட்டுக்கு சுமை இல்லாம கொண்டு வரணும், கொண்டாரு. அது பிறகு நிறைய வித்தாரு, நிறைய ரேட்ல. அது பிறகு அவர் பணக்கார ஆயிடுறாரு. சோ இந்த மூணு, புத்தி, நேரம், ஆக்ஷன் பண்றோம்ல, அது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமானது வந்து புத்தி தான். என்ன ராஜசேகரன் சார், ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? புத்தி தானே முக்கியமானது. இல்ல நீங்க இந்த நம்ம பொண்ணு கூட கரெக்டா சொன்னாங்க, ஆக்ஷன் தான் முக்கியம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏதாவது சொல்லுங்க. உங்களுக்காக தான் நான் அவ்வளவு டிஸ்கஸ் பண்ண தமிழ்ல. ठीक है, शायद वो सर बुद्धि தான் சார் முக்கியமானது. சொல்லுங்க சார். புத்தி தான் சார் முக்கியமானது. வெரி குட். ஒத்துக்கிறீங்களா? ஏன்னா இந்த படத்துல காமிச்சோமா இல்ல உண்மையில அதை ஒத்துக்கிறீங்களா? ஒத்துக்கிறேன் சார். वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड. सो ये बंदा भी हमारा दोस्त जो तमिल में उनको बताया, वही भी मानते हैं हाँ जो आपने कही बात सही है. तो हमें याद रखिए, बुद्धिमान इंसान जिधर भी जाएगा कम कर्म करके
ज्यादा पाएगा। घोड़ा भी दौड़ता है, कम दौड़ता है, बुद्धिमानों के दौड़ता है, वाह पाता है। गधा भी काम करता है, बहुत कर्म करता है, लेकिन उसको लाते के अलावा उसको कुछ नहीं मिलती है। तो मैं याद कीजिए, मालिक से प्रार्थना कीजिए कि आपको हम सबको अच्छी बुद्धि दे। ये सब सहमति है? हाँ लक्ष्मी, ओके, यू अग्री नाउ? सोनू जी कुछ तो बोलिए। Yes. Yes, so we will always pray for God to give us buddhi. ठीक है? Yes. 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 So last ஆனந்தாசன் சோனுஜி பண்ண வைப்பார். ஆனந்தாசன் எல்லாரும் வேறு நிறைய நல்லா சிரிப்போம். 1 2 3 எல்லாரும் சிரிங்க. மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க முக்கியம் இல்ல. நன்றி. धन्यवाद।